नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। देखो हमने पिछले टॉपिक में सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था। सेल्फ इंडक्शन जो होती है ना वो एक कॉयल की प्रॉपर्टी होती है। जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉयल। ये देखो ये दो कॉयल्स हैं आपके पास। अगर आप किसी एक कॉयल का फ्लक्स चेंज करते हो तो दूसरी कॉयल में करंट आता है। देखो आपने दो कॉयल्स दी है, कॉयल P एंड कॉयल S। कॉयल P को आपने बैटरी के साथ थ्रू की जोड़ा है और कॉयल S को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा है। अब जो कॉयल S है ना उसके साथ कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं लगा, मतलब कोई बैटरी सेल नहीं लगा, इसमें कोई करंट नहीं आना चाहिए ना। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं दिखना चाहिए, शुड नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। क्या होता है, जैसे हम धीरे धीरे इस की को प्रेस करते हैं, इस की को हम धीरे धीरे प्रेस करते हैं, धीरे धीरे करंट बढ़ता है, धीरे धीरे करंट बढ़ता है, धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ता है तो क्योंकि P कॉयल के बिल्कुल पास पड़ी है S कॉयल, सेकेंडरी कॉयल, प्राइमरी कॉयल के बिल्कुल साथ पड़ी है सेकेंडरी कॉयल। अगर आप धीरे धीरे की को प्रेस कर रहे हो, K को प्रेस कर रहे हो, P में से करंट बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, अब P में से करंट बढ़ना शुरू होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू होगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा। अब क्योंकि P के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो S के अराउंड भी, क्योंकि S इज़ वेरी क्लोज टू P, तो S में भी चेंज होगा। अगर यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF आएगा, EMF आएगा तो करंट आएगा, और करंट आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन। तो जब आप किसी एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करते हो, हमने फ्लक्स इसमें चेंज किया और नेबरिंग कॉइल में करंट आ गया, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। देखो अब देखो आपने देखा कि प्राइमरी कॉयल का करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉयल। अगर आप प्राइमरी कॉयल में करंट बढ़ाते हो तो सेकेंडरी कॉयल का फ्लक्स भी बढ़ता है। तो सेकेंडरी कॉयल का फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी कॉयल का करंट। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करो तो आपके पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज M एंड दिस कांस्टेंट M is called as coefficient of mutual induction और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमने यहाँ से M को डिफाइन करना है। M को डिफाइन करने के लिए लेट IP इज़ 1, लेट करंट थ्रू प्राइमरी कॉयल इज़ 1, देन फाई S किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर। तो यहाँ से हम M को डिफाइन करने लगे हैं। द मैग्नेटिक इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इन अ सर्किट इज़ डिफाइंड एज the flux linked with secondary coil, the flux linked with the secondary coil when a unit amount of current passes through primary coil. So what is mutual inductance? It is defined as the flux through a secondary coil when unit amount of current flows through primary coil. Now one more definition is there. We know that E is equal to d phi by dt. Then what is ES? ES is induced EMF in secondary coil is equal to d phi by ds. माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज़स लॉ। तो ES क्या आ जाएगा, माइनस डी फाई एस बाय डी टी। ES माइनस डी फाई एस की जगह आप क्या रख सकते हो, MIP। M कॉमन ले लो, कांस्टेंट है, DIP बाय DT। ES M DIP बाय DT। हमने यहाँ से M निकालना है, M को इधर ले जाओ, DI बाय DT अपॉन में चला जाएगा। तो देखो यहाँ से आप M को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इफ़ DIP बाय DT इज़ 1, that means the rate of flow of primary current, the rate of flow of primary current is 1। अगर ये 1 हो जाए, डिनोमिनेटर 1 हो जाए
तो m किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ से m को डिफाइन करने लगे हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। अगर आप प्राइमरी कॉइल में यूनिट अमाउंट से करंट को चेंज करो, मतलब पहले 1 है, फिर 2 करो, फिर 3 करो, तब जो सेकेंडरी कॉइल में EMF आएगा दैट इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट्स होते हैं आपके पास हेनरी। क्या यूनिट्स होते हैं, हेनरी। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेनरी। हेनरी के डिफाइन कैसे करेंगे, देखो 1 वेबर पर एम्पियर। हेनरी इज डिफाइंड एज 1 वेबर पर एम्पियर। कैसे हुआ, आपने अभी पढ़ा था फाई इज इक्वल टू MI। m क्या हो जाएगा, पाई अपॉन आई। व्हाट इज पाई, पाई इज वेबर। व्हाट इज आई, अपॉन एम्पियर। सो व्हाट इज 1 हेनरी, 1 वेबर पर एम्पियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। Now question based on it is, कहता a coil B is connected to a low voltage, bulb L is placed near another coil A. What is the observation? Bulb lights or bulb gets dimmer if the coil B is moved upwards. अगर आप बल्ब को जलाते हो, व्हाट विल हैपन, अगर आप बल्ब को ऑन करते हो करंट फ्लो करना शुरू करता है, करंट फ्लो करना शुरू करेगा क्योंकि B इज़ वेरी क्लोज टू A। इसमें करंट चेंज होगा तो A में फ्लक्स, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें बढ़ेगा तो नेबरिंग कॉइल में भी बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा तो AC में फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो EMF आएगा, EMF आएगा तो करंट आएगा। तो मतलब द बल्ब बिकॉज लाइट्स बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। कहता है बल्ब गेट्स डिमर, द बल्ब गेट्स डिमर इफ द कॉइल B इज मूव अपवर्ड। अगर कॉइल B को ऊपर लेके जाओगे, देखो जब आप कॉइल B को ऊपर लेके जाते हो ना, कॉइल B को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो फ्लक्स ये से दूर जा रहा है तो फ्लक्स तो डिक्रीज़ हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज़ हो जाएगा तो इंड्यूस्ड EMF भी डिक्रीज़ होगा, इंड्यूस्ड EMF डिक्रीज़ होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी डिक्रीज़ होगा, करंट डिक्रीज़ होगा तो बल्ब डिमर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। थैंक यू।